वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? सब कैसे हैं ना? अच्छा जी, हम शूट पे हैं। आप देख रहे होंगे दस्तक हमारा प्ले आपको पसंद आ रहा है। इतनी जल्दी पसंद आ जाएगा ये नहीं सोचा था। मुझे समझ आ गई क्यों पसंद आया। इसलिए पसंद आया कि उसमें पहले एपिसोड में लड़की की बाजू मरोड़ी गई थी, है ना। इसलिए ड्रामा जो है हमारा हिट है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। और मैं कराची आ गई हूँ। सॉरी आपसे 1-2 दिन से बात ना हो सकी, क्योंकि मैं आई हूँ। मैं पहले सारा के घर थी, फिर मैं नूर जहाँ के साथ बिजी थी, फिर मैं बाजी बुशरा के घर चली गई। वो लगा अपना स्ट्रेटनर। अब बुर्र बुर्र में तो बात नहीं हो सकती, इतने दिनों बाद में बात बे। तो जनाब वो इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकी। बाजी बुशरा बेचारी की तबीयत बड़ी ख़राब है, गले में खांसी हुई है, बड़ा बुरा हाल है। तो बस शूट पे आई हूँ। शुक्र है कि 2-4 दिन शूट है, इसलिए खुशी बड़ी है कि 2-4 दिन बाद वापस चली जाऊँगी। इस बात की कितनी खुशी है। और घर के लिए दिल उदास हमेशा की तरह हो रहा है। लेकिन अभी ये है कि मैं 4 दिन बाद चली जाऊँगी, तो मुझे इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन ये कि 3-4 ड्रामों की ऑफ़र हुई थी, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा ना। मेरा दिल अभी घर रहने को कर रहा है। सोचूँ कि ईद के बाद इंशाल्लाह फिर कोई रेगुलर काम करूँगी, या कोई बहुत ऐसा आउटस्टैंडिंग काम आ गया जिसको मैं रोक ना पाई तो फिर कर लूँगी। क्योंकि मेरे दिल को लग नहीं रहा कुछ ऐसा, कुछ लगे कि मैं कहूँ कि जी मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकती। तो बाकी ये है कि आपको कैसा लग रहा है ड्रामा, ज़रूर बताइएगा। मेरा कैरेक्टर तो बेचारी एक अच्छी सी माँ हूँ मैं, और तो कुछ भी नहीं उसमें। लेकिन ये कि ठीक है। और मरीना ख़ान एक बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, बहुत स्वीट, बहुत अच्छा सेट है। कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि एक काम और एक खूबसूरत इन्वायरमेंट में काम करना आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल। ये ज़्यादा ज़रूरी। चुप कर जा बे, चुप। अच्छा, आज जो मैं बात करने वाली थी ना वो बड़ी, फिर बोला। आज जो मैं बात करने वाली थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मेरे पेट में दर्द हो रही थी कि मुझे ये बात तो करनी चाहिए, ये बात ज़रूर करनी चाहिए। लो जी, आजकल कपड़े बड़े प्यारे प्यारे मिल रहे हैं, ठीक है जी। और इस साल का जो मैंने देखा है, जो कि कलर्स के साथ, और इस साल का जो ट्रेंड मैं देख रही हूँ वो बहुत खूबसूरत प्रिंट्स हैं। मुझे खुद बहुत पसंद है प्रिंट्स, और बहुत डार्क कलर्स और ब्राइट कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं, और समर में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे जैसे बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं उनके कपड़े, लेकिन ज़ाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं हैरान हो गई जब मैं यहाँ पे बाज़ार में गई और मैंने देखा कि वही जो प्रिंट्स हैं जो कि बहुत बड़े डिज़ाइनर के हैं, समझे 50,000 का सूट है, उसकी शर्ट्स बिल्कुल वैसी, मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसी। हाँ, कपड़े में फ़र्क होगा, लेकिन बिल्कुल वैसी 5,000 की शर्ट मिल रही है। अब बताएं मुझे कोई कहाँ जाए। अच्छा, वो बंदा जो है पहले आपको फ़ोटो तस्वीर दिखाता है, वीडियो, लड़की ऐसे 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 चल रही है, फिर आपको वो कपड़ा दिखाता है कि ये मेरे पास है। तो बड़ी खूबसूरत थी और मैंने ले ली। 4-5 कमीज़ें मैंने ख़रीद ली। ओके, वो तो हो गया। फिर भी वो 5,000 की शर्ट थी, कोई इतनी सस्ती नहीं थी। मैंने कहा चलो ठीक है, ले लेती हैं। 50,000 और 5,000 में फ़र्क है तो। और मैंने अनस्टिच ली थी। खैर, वो तो हो गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया कि चलो ठीक है। अब जनाब जो मैं खोलूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो अपना इतने खूबसूरत कपड़े, और वो सारे कपड़े बड़े बड़े डिज़ाइनर्स की नकलें, और वो जो बाहर मिल रहे हैं हमारे स्टोर्स पे वो कपड़े, और वो अगर 6,000 का है तो ये 3,000 का दे रहे हैं। मतलब अंधेर नहीं है, वही प्रिंट, सब कुछ वही। खैर, मैंने सोचा कि ज़रा ऐसे ट्राई के तौर पे मंगा के तो देखूंगी कि मेरा भी ब्रांड है। मैंने कहा तो मैं क्या बेचूंगी, अगर ये 3-3 साढ़े 3 हज़ार का जोड़ा बेच रहे हैं सिला हुआ, मैं क्या बेचूंगी भाई। खैर, मेरा भी बहुत महंगा नहीं, लेकिन देखिए ना, कॉस्ट तो आपकी इतनी ही पड़ती है ना कि भाई अगर मैं 6,000 का जोड़ा बेचती हूँ तो सिलाया। अनस, इसको बंद कर दे। तो वो जनाब, मैंने सोचा कि ये कान में टूटी लगा, तो मैंने सोचा कि मैं मंगा के तो देखूं भला वो क्या चीज़ है और कैसे हैं कपड़े। मैंने 2-3 ऑर्डर कर दिए। सच्ची में जब वो आए हैं ना, अल्लाह की कसम, वो इतने प्यारे थे। उनका कपड़ा भी बुरा नहीं था। हाँ, ये बात है कि ना वो कॉटन थी ना वो सिल्क थी, वो एक बीच का कपड़ा है। उसका नाम मुझे भूल गया, मैंने क्या नाम है उसका। वो कपड़ा जो है आजकल बहुत चला हुआ है। हाँ, मलाई ले लो। नहीं, लिलन तो है ही नहीं ना, रेशमी है कपड़ा। और उसका समझे कि ये 2 महीने सीजन ये, अब ये वाला और अगला महीना है ना, बस इसी में पहना जाएगा। इसके बाद वो पहना नहीं जा सकता, ना बहुत सर्दी में ना बहुत गर्मी में। लेकिन उसका नाम मुझे भूल गया, पता नहीं कौन सी सिल्क उसका नाम है। लेकिन प्रिंट है, मैं कहती हूँ प्रिंट है, कोई खूबसूरत टेक्सचर है और कोई अच्छे हैं तो ये। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये इंतहाई गलत बात है। बाहर के मुल्कों में आपको पता है इस पे लोग सू कर देते हैं।
यहाँ कोई किसी को कुछ कहने वाला ही नहीं है, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है कि ये जो बेचारे डिज़ाइनर्स हैं, ये लोग इतनी मेहनत से डिज़ाइन करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, और आप जो हैं उसकी कॉपियाँ इतनी सस्ती बना के, और फिर कॉपियों की भी कॉपियाँ, फिर उसके बाद एक और ब्रांड ने उसकी कॉपी की, ठीक है, वो तो चलो हो गया, उसकी भी फिर किसी ने कॉपी कर ली, मतलब कॉपी की कॉपी, और वो आ गया 2,500 पे। ये तो जुल्म है, वैसे ढेर है। लेकिन बात ये कि मुझे ये बात नहीं, अच्छी बात है, सस्ता कपड़ा मिलना चाहिए, लोगों को पहनना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की होती है, जो डिज़ाइनर्स हैं, जो पूरे बैठे हुए हैं, पूरा पहले वो ड्रॉ करते हैं, फिर वो उसके बाद उसको किस किस तरह से, मुझे पता है ना क्या प्रोसीजर होता है, इतनी मेहनत होती है, उनका माइंड जो है, आप अपने माइंड से बनाएं ना। 2,500 का सूट, 3,000 का, 3,500 का, अपने दिमाग से बनाएं, खुद क्रिएट करें वो डिज़ाइन। किसी का डिज़ाइन आप लेके तो उसको आप कॉपी बना दें, तो वो बेचारा तो हाथ मलता रह जाएगा ना कि भाई मैं किधर जाऊँ। ये तो बड़ी गलत बात है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बेचारों के साथ अच्छी नहीं हो रही। हाँ ठीक है, लेकिन वो देखें, जैसे मैं एक हमारा ब्रांड है, नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि नाम लेने के हम पैसे लेते हैं, हाँ जी। तो वहाँ मैं गई, मैंने, मुझे बहुत प्यारा लगे, मेरा फेवरेट है, मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ से 4-5 सूट लिए बड़े खूबसूरत, जो कि गर्मियों में पहनने वाले हैं, और मुझे पता है कि ये आगे से चलेंगे ये कपड़े, और कॉर्ड सेट जो होते हैं सिले हुए, और वो इतने महंगे नहीं थे, 5,500-6 हज़ार रुपये के थे, मैंने ले लिए। लो भैया, जो खोलती हूँ इंस्टाग्राम, तो पता नहीं कौन कौन से नाम है उनके डिज़ाइनर्स के, वहाँ पे वही सूट पड़े हैं 2,500 के, 3,000 के। रोना ही आ गया। तो सोचें, जिन्होंने क्रिएट किया होगा, जो असली डिज़ाइनर है, उनको कितना रोना आया होगा, है ना एलेक्स? कितनी जुल्म है। मुझे डर है किसी दिन मुझे डॉल्मेन मॉल में अस्पा ना नजर आ जाए कॉपी। डॉल्मेन मॉल में तो मैं हर वक्त तो हो सकती है, तो क्या इतवार बाजार में जो सबसे सस्ता तरीन बाजार होगा, बुध बाजार, जुमेरात बाजार, इतवार बाजार, पीर बाजार, वहाँ ना मिलूँ मैं तो। डॉल्मेन तो बड़े आला लोग जाते हैं, क्या बातें कर रहे हो तो वो भाई बहुत ही अफसोसनाक बात है, ये मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कोई एक्शन लेना चाहिए किसी को। पर क्या हमारे मुल्क में कौन किस बात का एक्शन लेता है? कोई भी जो मर्जी करे भाई, भेड़ चाल है, किए जाओ, कोई किसी को पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन है ज़्यादती, गलत बात है। एक और डिज़ाइनर थे, मुझे तो नहीं पता, उनका अमीर लोगों को पता होगा। तो वो ना, उनकी एक शर्ट थी जो मैं पिछले दो साल से देख रही हूँ, बहुत प्यारी एक शर्ट थी, और उसमें से मेम जो है ना, वो मेम ने पहनी हुई थी। सोचो, है मंसूर, मेम जो है उससे उसने मॉडलिंग कराई होगी, तो वो कितनी महंगी हुई होगी मॉडलिंग, और कैसे वो, कितनी वो महंगी कमीज़ होगी यकीनन, और बड़ा ही प्यारा प्रिंट था। मैं उसको देखूँ और मेरे को, भाई नहीं, ये तो बड़ी महंगी, चुप करके मैं बैठ गई, क्या बोलूँ। लो भैया, वो वाली मेम ने टांग निकाली थी। अब मेम ने टांग कोई नहीं निकाली, वो प्रिंट जो है वो मैंने मंगाई है, सिलाई शर्ट जो है वो 2,500 रुपये की। सोचो, वही सेम 2 साल से मैं उसके पीछे लगी हुई थी कि ये महंगी बहुत है, मैं नहीं ले सकती। मैंने मंगा ली। कपड़ा वो नहीं है, कपड़ा यकीनन दरमियाना कपड़ा है, लेकिन डिज़ाइन तो वही है। तस्वीर में कौन सा पता चलता है कि ये सस्ता है कि महंगा है? तो आपको तो फायदा हो गया ना यार, लेकिन उनके साथ तो ज्यादती है ना। मुझे तो फायदा हो गया, लेकिन जिन डिज़ाइनर ने क्रिएट किया उनका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। अरे जिनको डिजाइनर से लेना होता है वो डिजाइनर से ही लेते हैं आपा। नहीं, लेकिन मैं ये सोच और रहा आपके कपड़े कितने अच्छे होते हैं, सुबह सुबह जो आप गुलाब का फूल और ये आज चमेली वाला का जो मैंने फूल पहना हुआ था क्या ना, क्या बनकर आती नहीं, है। ये जो मैंने आज पहना हुआ था, यहाँ हमारी हीरोइनें पजामे बना रही होती है। मेरी बात सुनना, जो सुबह मैंने पहन के आई हूँ, ये ब्राउन वाला, ये तो 3,500 रुपए का लिया ना, सिला सिलाया, सोच तो सही रहा तू। और ये असली वाला जो है 6,000 भाई का। इतने हसीन कपड़े पहन कर आती है, सुबह सुबह मूड इतना अच्छा कर देती है, इतने प्यारे प्यारे कलरफुल। भाई इसलिए कि कपड़े पहनूं कहाँ, फिर कहाँ पहनूं? और फिर सारे मांगते हैं और फिर ये बांटते हैं। हाँ। ये लो मेरा नाइट सूट, ये लो मेरा शर्ट। नहीं, बात फिर ये बेचारी खुद कंटिन्यूटी के कपड़ों में जा रही होती है। बात ये कि मुझे बहुत शौक है कपड़े बनाने का, पहनने का, सब कुछ आपको पता ही है। लेकिन ड्रामों में चूँकि कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें वो कपड़े पहनने ज़रा मुश्किल होते हैं ना। वो आप एज अ कैरेक्टर आप आते हैं, एज अस्मा अब्बास आप नहीं आ सकते ना। तो उसके लिए फिर सुबह जब मैंने आना होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि सुबह उठ के आप फ्रेश तैयार होके, अच्छे कपड़े पहन के, मेरा बस चले तो मैं तो ज्वेलरी भी लटका हूँ, पर सुबह सुबह ज्वेलरी क्या लटकानी। तो लेकिन मैं, इससे दूसरों को अच्छा लगता है, खुशी चलो महसूस होती है। आप देखें ना, इसको मंसूर को अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, आंखों को फ्रेश। अच्छा लगता है। शहजाद मुझे कहता है, दुआ निकलती है। शहजाद मुझे कहते हैं, जो हमारे है ना एडी, हमारे जो, वो कहते हैं आपा आप लाहौर से आती हैं तो आप ज़्यादा और खूबसूरत होके आती हैं। मतलब ये होता है कि मैं कपड़ों की वजह से वो मुझे अप्रिशिएट करता है कि आपा आप बहुत फ्रेश और अच्छी। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि क्या मैं मतलब है इस बात का, वैसी खूबसूरत है आप। नहीं, लेकिन वो ज़रा मैं घर से होके आती हूँ, खूबसूरत ज़रा तो है ही। रिलैक्स होके आती हूँ, बहुत वो ये लोग कहना नंबर चाहती आते हैं, खूबसूरत तो है, अंदर की बात बताओ। हूँ। तो खैर, अभी देखो ना कैसी लाइट गंदी सी पड़ रही
है ना, पता नहीं कैमरा भी साफ है कि नहीं। मंसूर मेरे भाई जो है ना वो अमेरिका से मेरे लिए पूरी किट लेकर आए वीलॉग की। पर मजाल है ये औरत को लगानी आती हो वो, क्योंकि वो लगाना एक लंबा काम है, उसको लगाओ सेट करो। बल्कि मैंने कहा था मैं जाऊंगी तो समीन से कहूंगी कि मुझे वो सेट कर दे, सेट करके ना मैं उसको एक जगह पे ऐसे रख दूंगी ताकि मुझे हर वक्त सेट ना करनी पड़े। उसका माइक भी है, उसकी लाइट भी है, उसकी बड़ी स्टैंड भी है, बड़ा ज़बरदस्त है। और दो तरह की, एक पता कैसा है, एक ऐसा है कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी, मेरे पीछे पीछे जाएगा। अरे मैंने आपको एक चीज करनी थी ना, वो क्या ले आया, और लाइट लेकर आया इतनी प्यारी जलील जैसा दिखा। ये भी मेरी सहेली है समझो, ऐसी ऐसी चीज़ें हम शेयर करते हैं, मेकअप चीज़ें। ये देखो लाइट कितनी प्यारी, लगा ना लाइट आ गई। हुए 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 पहले क्यों नहीं लगाई हमने, याद ही नहीं रहा। अभी आपने बोला बड़ी पैड़ी लाइट है तो फिर मैंने लगाई। अब ये यहाँ रखते, सही बात है, मज़ा आ गया। माँ सदके, अब मज़ा आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा ये भी नीचे कर दे। तो खैर कल मैं ज़रा बहुत डाउन थी, बहुत ज़्यादा मेरी कुछ थकावट थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, और वैसे भी अब तो अंधेरा सा हो गया, ठीक है। नहीं अच्छी लग रही है। अच्छा, अच्छी लग रही हो। तो फिर मैंने सोचा कि कल का दिन ज़रा थोड़ा लो था। फिर मैंने कहा आपसे लो दिन में बातें करूँगी तो आप लोग फिर परेशान हो जाते हैं ना, ये लोग परेशाान हो जाते हैं, आप क्यों ऐसे बोल रही हैं, आप क्यों उदास हैं, आप क्यों उदास नहीं, बस ऐसे ही कुछ ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स जो चलते हैं ना वो तो आते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा आप लो फील करते हैं, तो फिर मैं उस वक्त लो जब फीलिंग होती तब मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी उदास हो जाएं। एनीवे, तो अब खैर से सालगिरह मेरी हो गई, लेकिन मैं तो नहीं कर सकी आपके सामने, मैंने घर में की थी। अब मेरी सहेलियाँ मेरे शोर मचा रही हैं कि हमें पार्टी दो पार्टी दो पार्टी दो। तो सोच रही हूँ क्या कि मैं अपना 12 या 13 तारीख को एक छोटी सी घर में गेट टुगेदर करूँ फ्रेंड्स का, और फिर एक छोटी सी में नहीं तो कहाँ करूँ, बाहर करूँ, क्रूज पे बातें सुनो इसकी ज़रा, अमेरिका से आया हुआ है। घर में करूँगी, मेरा घर ही क्रूज है। हाँ, और सब ग्रीन कलर का पहनेंगे। क्यों ग्रीन क्यों, टच मी देख लिया आपने। तो नहीं ग्रीन नहीं पहनेंगे, लेकिन मैं कोई थीम रखूँगी ज़रूर, बिल्कुल, है ना। पहले देखूँगी मेरे पास क्या है, फिर उनकी मुसीबत में डाल दूँगी कि ये पहन के आना। हाँ तो हाँ जी, आ गए जी बेटा। अच्छा इधर आओ, ये देखिए आपको इतनी प्यारी लड़की दिखाऊँ, ये देखो ये वाली कितनी प्यारी लड़की है ना, प्यारी। हेलो, इतनी सोनी है ना ये बड़ी प्यारी है। इसकी शक्ल मेरी सदफ से मिलती है, आपने देखा होगा सदफ को और की बेटी अली से। और ये पहली दफ़ा जब आई थी तभी मैंने कह दिया था कि तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल मेरी भानी से मेरी तरह, इसका मुँह है ना भल्ले जैसा। हाँ मसला, लेकिन प्याला मुँह है इसका, बहुत प्याला है, ये बहुत प्याली है। तो आप देखिए अब ये बड़े फजूल काम करेगी इस ड्रामे में। हाँ बेचारी, लेकिन फिर आप मुझसे प्यार कर लेना ना। हाँ जी, मैं तो प्यार करती हूँ, बहुत प्यारी बच्ची है। तो खैर जनाब ये है, तो आज की कहानी में बता रही थी इनको जो कॉपियाँ मिल रही हैं, जो बाज़ार में कॉपियाँ आई हैं, यार कितना जुल्म है। इतने बड़े डिज़ाइनर, सानिया नाम नहीं लेना, वो जो है ना समाज सुनूनी उनके हो गया। अब ये हर चीज की कॉपी आ गई। अब तो अच्छा कॉपी की भी कॉपी है ये A-B-C सब मैं चल कहती हूँ। अच्छा उसके बाद जो 3,500 वाली कॉपी है ना, वो लिबर्टी में 2.5 की मिल रही है, 2 की मिल रही है। मैं तो परेशान यार ना, ये इतना जुल्म वैसे बहुत जाती है। मुझे होता है कि आप अपने दिमाग से, अपने माइंड से क्रिएट करना। जिस डिजाइनर ने बनाया बेचारे ने, उसका तो सत्यानाश हो गया, लेकिन हम जैसा का भला हो गया जो महंगा नहीं ले सकते सस्ता ले लेते। अब कल ने एक बड़ा प्यारा ड्रेस पहना था, मैंने भी वैसा लिया, लेकिन ये कि वो सस्ते इतने हैं, बंदा छोड़े कैसे। लेकिन अफसोस हुआ मुझे, अफसोस ये कि उन लोगों पे अफसोस है जिन्होंने बेचारों ने बैठ के बड़े पेपरों पे स्केचिंग की होगी, फिर उन्होंने कलर प्रूफ कराए होंगे, टीमें बैठी होंगी, है ना, मीटिंगें हुई होंगी, सब कुछ हो गया, उन बेचारों का सत्यानाश हो गया, क्योंकि ये तो 2,500-3,000 हज़ार रुपये में मिल रहा है। लेकिन कपड़ा वैसे अच्छा नहीं है, कपड़ा बस ये 1 महीना पहनने वाला कपड़ा, यही वाला जो महीना चल रहा है ना। और आजकल मैं जैसे मैंने आज पहना था तो वो चिपक रहा था सारा। तो बस लाहौर में भी समझे वो रमज़ान में रोज़ उठ के सुबह उठ के पहन लो, बस वो ऐसा ही है, और वो लंबा चलने वाला नहीं है, प्योर नहीं है। खैर लेकिन शौक़ तो पूरा हो जाता है, मगर इसका कोई होना चाहिए, कोई सद्देबाब होना चाहिए, कोई किसी को कोई लॉ होना चाहिए कि ये कोई तरीका है भला किसी की चीज़ चुरा के। यही लोग करते हैं वीडियोज़ के साथ। अब हमारी वीडियोस जो है वो जो भी होती है उठा के अपने पेज पे लगा दिया। अरे भाई अपनी बातें करो, हमारी बातें क्यों कर रहे हो,
तो हमारी बातें यही मेरे साथ होता है, यही बुशरा बाजी के साथ होता है कि हमारी और अपने अपने उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं। हाय मैंने किसी ने भेजा, मैंने कहा है ये कहाँ से कि आपका ये भी चैनल है? मैंने कहा मेरा तो नहीं है भाई, ये कोई और लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। मेरे ख्याल में कुछ होने लगा है, कोई लॉ इस चीज़ का तो बनने वाला है। और जो गंदी बकवास खबरें आती हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो अब अभी बर्बाजी बुशरा को घर से निकाल दिया बेटी ने, हाँ मैंने सुबह देखा कुछ ऐसा चल रहा था, मैंने कहा निकाल ये दिया क्या है? बेटी ने घर से निकाल दिया, फिर उनकी तलाक अल्लाह ना करे हो गई, और वो पता नहीं क्या क्या बुरे, फिर उनके गोद में बेबी पकड़ा दिया। मतलब कि कोई हाल नहीं ना है कि जो दिल करता है ये बक बक किए जाते हैं बगैर सोचे समझे। मुझे मार दिया, मर चुकी हूँ। हाँ मुझे सजाद अली का फ़ोन आया, हाँ खैरियत से? मैं कहा हाय अल्लाह मैं ठीक हूँ। हमें नहीं पता होता हमारे बारे में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। इसके बारे में मुझे लगा है, मुझे ऐसे मैंने कहीं पढ़ा है कि कोई रूल निकलने वाला है कि जो गंदे वाले यूट्यूबर्स जो हैं, जो लोगों के दिलों को परेशान करते हैं, खुशियाँ नहीं देते, परेशान करते हैं, उनके बारे में कुछ तो होना चाहिए। बहुत गलत और बात आप जो मर्जी बात करें, किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं कर सकते ना, वहाँ क्या बेकार। चल रहा है क्या नहीं। और आप मामे लगते हैं, आप कौन लगते हैं किसी और के जो घर मर्जी कर रहा में? हो और ये कर बताने के लिए कि हमें सबसे पहले पता है, और चीज़ों को उछाल के बताना, गलत नेगेटिव एनर्जी डालना, खैर बहुत घटिया बात है ये। तो जनाब आज का खबरनामा ख़त्म हुआ, क्योंकि अब मैं काम के लिए जाने लगी हूँ, और माफ़ी चाहती हूँ कि आपसे 2-3 दिन बात नहीं हो सकी। और लाइट बहुत अच्छी है, मंसूर ये मेरे साथ जाएगी। मंसूर चुप कर गया, परेशान हो गया कि ये तो मेरी औरत पीछे पड़ गई है। नहीं मैं अपनी मंगा लूँगी, मेरे पास तो अमेरिका वाला, और मेरा तो अमेरिका से मैं सदके जाऊँ, मेरा भाई लेकर आया है अमेरिका से पूरी किट इतनी बड़ी जो मुझे लगानी नहीं आती। मैं इनको दे देता है, वो जो किट लेकर आएगी ना, फिर उनमें से कोई चीज़ देनी पड़ जाती है, चीज़ इसलिए मना कर क्या दी। माइक दे दूँ उसमें से? वो तो पूरी चीज़ है जुड़ी पड़ी, लेकिन वो जोड़ेगा कौन? वो अब जुड़वाऊँगी जाके, उसको लगाऊँगी और फिर उसकी लाइट इस्तेमाल करूँगी। तो आपको सबको बहुत प्यार, दुआ कीजिए, खैरियत से सब रहें, आप भी और हम भी, और इंशाल्लाह फिर बात होगी। गुड बाय।